नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाय अरुण में। कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए मृदा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण ऐसे 30 प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कुछ इस प्रकार से प्रश्न की प्रोसेस रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसके पहले चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तर है पेडोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपका 2 अगस्त से एग्जाम है। प्रश्न नंबर दूसरा, पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो उत्तर है डेफोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के अनुसार भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? उत्तर 8 प्रकार की। अगला प्रश्न है, मृदा प्रोफाइल यानी सोयल प्रोफाइल का सबसे ऊपरी संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर है ओ संस्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा अवशोषित योग्य जल का मुख्य प्रकार कौन सा है? उत्तर है केशकी जल। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा में समान रूप से वायुमंडल की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी गुना अधिक होती है? तो उत्तर है लगभग 10 से 100 गुना अधिक होती है और प्रतिशत में 0.25%। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है चूना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा क्षारीय मृदा के सुधार हेतु मुख्य रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है जिप्सम। ठीक है, सूत्र क्या? CaSO4 × 2H2O। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो उत्तर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो उत्तर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न है, पौधों में पत्तियों का हरा रंग बनाए रखने और क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? तो उत्तर है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ों के विकास एवं ऊर्जा स्थानांतरण यानी ATP के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो उत्तर है फास्फोरस। अगला प्रश्न है, मृदा कणों के आकार के आधार पर सबसे छोटे आकार का कण कौन सा है? तो उत्तर है क्ले, जिसको मृत्तिका भी कहा जाता है और इसका जो एरिया रहेगा यानी जो साइज रहेगा वो 0.00 2 mm पॉइंट से कम रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता यानी CEC सबसे अधिक किस क्ले खनिज में पाई जाती है? तो उत्तर है मोंट मोनाइट। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का काला रंग मुख्य रूप से किस घटक के कारण होता है? तो उत्तर है टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एंड ह्यूमस। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो उत्तर है जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाने वाली मृदा कौन सी है? तो उत्तर है काली मृदा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मृदा परीक्षण में pH स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? उत्तर है SPL सोरेनसन ने की और 1909 में की। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए किस गुणांक से गुणा करते हैं? तो उत्तर है 1.724 यानी जैविक कार्बन गुणे 1.724 से करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण का प्रथम अदृश्य चरण कौन सा कहलाता है? तो उत्तर है परत चरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो उत्तर है राइजोबियम। अच्छा, राइजोबियम क्या है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में गांठों के निर्माण के लिए कौन से सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? तो उत्तर है मॉलिब्डेनम। ठीक है, अगला प्रश्न है, धान के खेत में मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? उत्तर मीथेन और उसका उत्तर सूत्र क्या होता है? CH4। अगला प्रश्न है, मृदा का कौन सा गुण भौतिक रूप से कभी परिवर्तित नहीं होता है? तो उत्तर मृदा कड़ाकार। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए जल की उपलब्धता का क्षेत्र किस बिंदु से किस बिंदु तक होता है? तो उत्तर है क्षेत्र क्षमता से स्थायी ग्लानि बिंदु तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा नमी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है टेंसियोमीटर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मृदा में वायु एवं जल का आदर्श अनुपात कितना होता है? उत्तर है 25% वायु एवं 25% जल यानी कुल मिलाकर 50% रंध्रावकाश होता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्य रूप से किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो उत्तर आयरन ऑक्साइड और सूत्र क्या होता है? Fe2O3। अगला प्रश्न है, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अम्लीय मृदा कौन सी है? तो उत्तर है लेटेराइट। कुल मिलाकर ये भी जान लीजिए कि चाय और कॉफ़ी जो होती है खेती ये अम्लीय मृदा में होती है। ठीक है ना, और किस प्रकार की अम्लीय मृदा में? तो लेटेराइट मृदा में। ठीक है, अगला प्रश्न है,
और आखिरी प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत में कब शुरू की गई थी? तो उत्तर 19 फरवरी 2015 में सूरजगढ़ राजस्थान से। ठीक है, तो गाइस ये रहे महत्वपूर्ण 30 ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।